वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज की। जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और मौसम इंतहाई अनबैलेंस हो रहा है और दुनिया शदीद मौसमी खतरात का सामना कर रही है। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि सामने आ रही हैं। फिर यूएन एजेंडा 2030 की बात हो रही है, बिल गेट्स के हवाले से बात हो रही है और इसी तनाजुर में लोग ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा रहा है और 2030 का जो यूएन एजेंडा है वो सामने आ रहा है, जिसका मकसद ये है कि एक महफूज और पायदार मुस्तकबिल उसको महफूज रखा जाए। और इसी पहलू में जो सोलर जियो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी सामने आ रहा है, यानी सूरज की रोशनी को कम करके ज़मीन को ठंडा करना। कहा यह जा रहा है कि इसके असरात गैर यकीनी हैं, ख़ासतौर पर बारिशों और मानसून के निज़ाम पर। इस बहस में बिल गेट्स का नाम भी आता है, जिन्हें इसके साथ जोड़ा जाता है क्योंकि वो इस शोबे में रिसर्च कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। और असल सवाल यही बनता है कि क्या ये मौसमी बहरान का हल है या फिर फितरत में एक ख़तरनाक आपकी मुदाखलत है, क्योंकि आज के बदलते मौसम किसी तजुर्बे का नहीं बल्कि इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली हकीकत है। और यही है कि क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ज़ैनब नईम साहिबा। आप क्लाइमेट हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर योर टाइम। यही से शुरू कर लेते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं ये मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, इस मौजूदा बहरान को देखते हुए आप क्या समझती हैं कि अब हम क्या ऐसे मरहले पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमें सोलर जियो इंजीनियरिंग जैसे इंतहाई कदम उठाने होंगे? भी ये बारिशें कोई मसनूई बारिशें या इस तरह की किसी जियो इंजीनियरिंग का वो नहीं है। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान साउथ एशिया के खित्ते में डिलेड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो है ये मामला शुरू हुआ है, जो कि मार्च से शुरू हुआ है। आपने देखा कि सर्दियों में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोई बारिशें खास नहीं हुई, कोई बर्फबारी नहीं हुई। ये मौसमियाती तब्दीली के बारे में साइंसदानों ने काफी सालों से प्रिडिक्शन कर रखी थी कि साउथ एशिया के खित्ते में बारिशों का पैटर्न और ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन आज से बहुत साल पहले भी अगर लोगों को याद हो, अप्रैल एक दफा ठंडा आया था, खासतौर पे पोटोहार रीजन में जब मुसलसल बारिशें लगी थी। मेरे ख्याल से मिलेनियम या 90s की बात है। तो ये उसके बाद अब ये ट्रेंड आया है, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सर्दी डिले पड़ेगी, देर से पड़ेगी। और एक और चीज है इसमें कि जब आपका डे टाइम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसमें थोड़ी नमी होती है, तो बादल जब बनते हैं तो एकदम तेज बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये तो खलीजी ममालिक की तरफ से दाखिल हुई हैं, तो ये इसलिए बारिशें हैं, ये किसी मसनूई उसका। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूएन एजेंडा 2030 की बात की जाए तो उसके जितने भी टारगेट्स हैं क्या हमने अचीव कर लिए और क्या वो हकीकत में हासिल होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर हम उसका भी कोई मुतबादल ढूंढने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो यूएन का ग्लोबल एजेंडा था, एजेंडा 2030 जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट एजेंडा, उसमें 17 गोल्स थे। गोल्स के टारगेट्स है और पाकिस्तान उन में से फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज था जिसने वो अडॉप्ट किए थे। लेकिन हमारी प्रोग्रेस 2025 में जो रिव्यू गया है उसमें टोटल 18% प्रोग्रेस है कि हम कर पाए हैं सारे गोल्स, और पूरी दुनिया में ही प्रोग्रेस इतनी नहीं है। जहां तक बात है बिल गेट्स साहब की कि उन्होंने कोई ऐसी मॉडिफिकेशन की है, ये बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कूलिंग का कुछ ऐसा मामला नहीं हो रहा। हाँ, लिमिटेड तहकीक हो रही है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट पे, और वो अमेरिका, चाइना, इन ममालिक में अभी उस पर रिसर्च हो रही है। उसमें ये होता है कि सूरज की शुआएं जो है उनको उनकी तेजी को कम करने के लिए हवा में जो है एरोजोल, छोटे छोटे पानी के जर्रात होते हैं, उनका स्प्रे किया जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सही। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि मैं चाहती हूँ जो देखने वाले हमें नाज़रीन हैं उनको आप समझाएं भी कि सोलर जियो इंजीनियरिंग का बुनियादी तस्वुर क्या है और साइंसी तौर पर ये कितना काबिल अमल और महफूज समझा जाता है। ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है, इसमें अभी रिसर्च हो रही है। साइंसदान इसको पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी फिजा की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, जैसे जमीन से थोड़ा सा ऊपर ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, उससे ऊपर 10 से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है। उधर सूरज की शुआओं को रोकने के मतलब कम करने के लिए, तपिश को कम करने के लिए अगर पानी के बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात स्प्रे किए जाए, अब उसका क्या ही इतना बड़ा नुकसान होगा। उससे यह है कि सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और ज्यादा तेजी वाली शुआएं जमीन की तरफ उस तरह से नहीं आएंगी। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ नहीं कि हम आपको बता सके कि इसके क्या मजीद नुकसानात हो रहे हैं या क्या नहीं हो रहे। हाँ, ओवरऑल एक और मामला होता है क्लाउड सीडिंग का। ये जो मसनूई बारिश की जाती है, लेकिन वो जिस जगह पर होती है वहां पे बारिशें होती हैं। और अभी सही हो गया। ठीक है ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब साथ मौजूद थी। ज़ैनब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करी थी। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।